हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सिंटू में। प्यारे साथियों, हमने आपको पिछले दिन वादा किया था कि आपको हर रोज जो है ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आज मैं उसी का वादा कंप्लीट करने के लिए आपके बीच लेके आया हूँ ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित मैथ क्वेश्चन। तो आज मैं लेके आया हूं। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, आपको जो है यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा और हम अपने मोबाइल में PDF बना के रखे हुए हैं। आपको यहाँ से हम पढ़ के सुनाएंगे। आपको स्क्रीन पर दिखता होगा क्वेश्चन और वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को जो है हूबहू नोट कर लेंगे। और यहाँ बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इस तरह से है कि यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या है। ऑप्शन ए में है 17, ऑप्शन बी में है 27, ऑप्शन सी में है 37, ऑप्शन डी में है 47। तो आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इस तरह से, यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वह संख्या x है। तो x का 23 गुना 621 है, पूछ रहा है, कह रहा है। उसके बाद हम पूछ रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए। x का वैल्यू निकालने के लिए इधर जब मल्टीप्लाई में रहता है कोई भी संख्या, जब बराबर के उस साइड जाता है तो यह डिवाइड भागा हो जाता है। तो 621 बटे 23, तो 621 में जो है हम 23 से जब डिवाइड करेंगे तो यह इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 से यह पूरा कट जाएगा। तो वह संख्या जो है हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है इस तरह से कि यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है तो वह संख्या क्या होगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन ए में है 250, ऑप्शन बी में है 240, ऑप्शन सी में है 120, ऑप्शन डी में है 480। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, यदि किसी संख्या, तो फिर मान लेते हैं कोई भी संख्या है x, इसका कह रहा है 1/5 की 2/3, तो 2/3 2/3, फिर मान लेते हैं उसके बाद 3/4, तो गुना 3/4 कह रहा है 24 है, तो 24 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ जो है ये कट जाएगा, 3 से कैंसिल और हो जाएगा ये 2 से 4 2 बार में। तो उसके बाद हो जाएगा, अब x का वैल्यू जो है हो जाएगा 24 गुना 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका जो है हो जाएगा 24 दहीन 240। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग सही से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है क्या, जो किसी संख्या के 1/4 का तीसरा भाग 25 है तो वह संख्या क्या है। जी फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन में, किसी संख्या के 1/4 का तीसरा भाग 25 है तो वह संख्या क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन को। किसी संख्या, मान लेते हैं कोई भी संख्या है x का जो है चौथाई भाग, तो 1/4 भाग का तीसरा भाग, तो 1/3 कितना है दिया है, 25 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने के बाद जो है x बराबर हो जाएगा 25, जो कि 100 या 300, तो हो जाएगा 25 गुने 4 गुने 3, तो इसका जो है हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है इस टाइप से है कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का
2/3 6 है तो वह संख्या क्या होगा। तो पहले मान लेते हैं कोई भी संख्या x है जिसका 1/3, तो 1/3 का 1/4 1/4 की का 2/3 है, तो 2/3 का बराबर 6 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 2 से 2 मतलब 4 कट जाएगा, 2 बार में हो जाएगा 3 दूना 6 18 18 के 78 से हो जाएगा 6 गुना 3 गुना 3। तो इसको गुना करने पर प्राप्त होगा 108। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिखता होगा क्वेश्चन हम जो पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पढ़ते हैं। 5वां प्रश्न में है अगर किसी संख्या के 2/3 के 1/5 का 3/4 15 है तो वह संख्या क्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न में है क्या जो अगर किसी संख्या के 2/3 की 1/5 का 3/4 15 है तो वह संख्या क्या होगी। वह संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कोई भी संख्या x मान लेते हैं। x के 2/3 का 1/5 का 3/4 दिया हुआ है, 3/4 बराबर कितना है 15 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, ये 2 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 गुना 15। तो x बराबर हो जाएगा 15 गुना 2 गुना 5, इसका हो जाएगा 150। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में है क्या जो एक संख्या के 1/2 1/4 तथा 1/8 भागों का योग 28 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कोई भी संख्या x है उसका 1/2 कह रहा है, 1/2 लिख देंगे। योग कह रहा है तो योग कह रहा है तो प्लस देंगे। उसके बाद फिर संख्या के 1/4 भाग 1/4, फिर 1/8 भाग सॉरी x का 1/8 भाग दिया हुआ है 28 है। तो इसको सबसे पहले ऊपर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 बराबर 28। अब इसका हर का जो है एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 8 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2x, उसके बाद यहाँ हो जाएगा x बराबर 28। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ऐड करने के बाद 4 2 6 7 x/8 बराबर 28। तो 7 चौके 28 4 बार में कट जाएगा। x का जो वैल्यू निकलेगा 4 गुना 8 बराबर 32 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी में है 32। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या के 3/10वां भाग क्या होगा। ऑप्शन ए में है 35, ऑप्शन बी में है 36, ऑप्शन सी में है 45 और ऑप्शन डी में है 54। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 7 नंबर के प्रश्न को। 7 नंबर में कह रहा है यदि किसी संख्या के, तो संख्या फिर मान लेंगे x, उसके बाद कह रहा है 1/4 तो 1/4 का 1/3 तो कितना है 15 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 × 12 गुना 15 तो x बराबर जो हो जाएगा 15 गुना 12 180 हो जाएगा। उसके बाद अब फिर कह रहा है तो उस संख्या के 3/10वां भाग क्या होगा। तो मान लीजिए 180 निकला हुआ संख्या, इसका पूछ रहा है 3/10वां भाग, 3/10वां भाग क्या होगा। इसको काट देंगे हो जाएगा 18 × 54। ऑप्शन जो है डी में है 54। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग जो है टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि यदि एक संख्या का 3/4 भाग
60 है तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। जी फ्रेंड्स, एक बार और आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या x का 3/4 भाग 60 है तो इसका हो जाएगा 20 या 60, x बराबर 20 चौके 80। तो उस संख्या का आधा भाग पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये संख्या निकला 80, संख्या निकला 80 का आधा पूछ रहा है। 1/2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 40 बार में कट जाएगा पूरे पूरे, इसका जो है आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी में है 40, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इस टाइप से है, यदि किसी संख्या का 1/4 भाग जो है 72 है तो उस संख्या का 2/3 भाग क्या होगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन फिर से एक बार हम दोहराते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 72 है तो सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का 1/4 भाग 72 है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा इसका x बराबर 72 गुना 4। मान लीजिए संख्या निकला, मल्टीप्लाई करके जितना निकलेगा, चलिए मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 8 7 चौकी 28, 288 हुआ। उसके बाद फिर अब जो है अब उसके बाद पूछ रहा है तो संख्या का 2/3 भाग क्या होगा। तो मान लीजिए संख्या 288 निकला, 288 का 2/3 भाग पूछ रहा है, 2/3 भाग, तो ये कर जाएगा 9 बार में 9 दिया 27, इसके बाद 6 96, तो हो जाएगा 96 गुना 2 2 12 9 2 18 1 19। इसका जो है राइट आंसर जो है 192 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। जी फ्रेंड्स, टाइप चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आप लोग जो है क्वेश्चन को एक बार में समझ नहीं आता है तो फिर से दोबारा पीछे वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसी तरह से आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए एक बार फिर से हम दोहराते हैं क्वेश्चन को। अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 नंबर का सॉल्यूशन है, अगर किसी संख्या, तो मान लीजिए कोई भी संख्या x है, उस संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है तो उस संख्या का 20% पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस संख्या को निकाल लेते हैं। यहाँ 3 3 यहाँ कट जाएगा, उसके बाद 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा x बराबर 34 दहीन 340 हो जाएगा। फिर उसके बाद उस संख्या का 20% पूछ रहा है। तो संख्या मान लीजिए 340 निकला, 340 का 20% प्रतिशत को हटाने के लिए जो है 100 से डिवाइड किया जाता है। तो 340 गुना 20/100, ये 0 0 1 0 1 0 इससे कैंसिल हो गया। इसका जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 68। इसका राइट आंसर जो है 68 68 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न इस तरह से है, 11 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर एक संख्या और उसके सप्तांश का अंतर 42 हो तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 42 और ऑप्शन सी में है 49, ऑप्शन डी में है तय नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा एक संख्या, मान लीजिए संख्या कोई x है, उस संख्या के सप्तांश का अंतर कह रहा है तो यहाँ माइनस देंगे, और सप्तांश मतलब 1/7 हुआ, तो x/7 42 है कह रहा है। तो 42 यहाँ नहीं कुछ है तो इसके नीचे 1 दे सकते हैं। अब ये भिन्न का घटाव हो गया, अब घटा लेंगे तो हो जाएगा 7x - x
बटे 7 बराबर 42। तो हो जाएगा यहाँ 7 में से जाएगा 6x बटे 7 बराबर 42। चलिए 7 छः के 7 बार में कट गया, इसीलिए x बराबर जो हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है इस तरह से कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या की 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर का प्रश्न कि जो किसी संख्या के 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। यदि अधिक कहेगा तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। चलिए मान लेते हैं कोई भी संख्या x है उसका 1/5, तो x/5 और अधिक कह रहा है तो माइनस कर देंगे। x/7 से बराबर जितना अधिक के बराबर में दे देंगे 10। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 7x हमेशा 5x बराबर 10। तो हो जाएगा यहाँ घट के 2x/35 बराबर 10, 2 5 10। तो इसीलिए x बराबर 35 गुना 5। तो गुना करेंगे इससे 5 25 बाकी 2 5 15 2 17 175। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 175। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इस तरह से 13 नंबर का प्रश्न कि यदि किसी संख्या का आधा उसके तिहाई से 8 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। जी फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह क्वेश्चन। चलिए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है किसी संख्या का आधा, तो मान लीजिए कोई भी संख्या है x, उसका आधा जो है उसके तिहाई से अधिक है। तो हमने आपको बताया कि अधिक रहेगा तो माइनस कर देंगे। उसके तिहाई तो x/3 कितना अधिक है 8 अधिक है, बराबर की साइड लिख देंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 3x में से 2x बराबर 8। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा x/6 बराबर 8। इसीलिए x का वैल्यू जो हो जाएगा 8 के 48 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है 14 नंबर का प्रश्न। इस प्रकार की एक संख्या बताइए जिसका तृतीय उसके 5 में से 16 बड़े हो। तो सेम टाइप का सवाल है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, हमको बताना है उसके तृतीय से उसके 5 मान, सॉरी यहाँ x लिखें, और तो वह 16 से बड़ा है तो यहाँ 16 लिख देंगे। हो जाएगा एलसीएम 15, 5x 3x बराबर 16। तो हो जाएगा 2x/15 बराबर 16। तो 8 हो जाएगा यहाँ कट के, इसीलिए x का वैल्यू जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब जो है अगला प्रश्न है इस तरह से, अगला और लास्ट प्रश्न है। हमने आपको 15 प्रत्येक वीडियो में 15-15 क्वेश्चन देने का टारगेट किया है। तो हम जो है आपको प्रत्येक वीडियो में 15-15 क्वेश्चन देंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इस तरह से कि किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है, तो वह संख्या क्या होगी। आपको यह क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा, आप जो है यहाँ से नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी संख्या के 6 गुने, तो मान लीजिए कोई भी संख्या x है का 6 गुना में से जब 5 घटाया जाता है तो वह सही उत्तर जितना भी आए वह संख्या x माने है संख्या के 2 गुने यानी गुना 2 से 7 अधिक होता है। तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ से जो है भली बातें निकाल लेंगे। हो जाएगा 6x में से 5 बराबर 2x + 7। तो यहाँ ये इधर आएगा 2 तो माइनस हो जाएगा यानी 4x, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 7 5 12। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x बराबर 12/4, 4 × 12 यानी x का जो है वैल्यू निकल गया 3।
इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे साथियों, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको चाहे आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो, सभी का जो है यहाँ हम चाहते हैं जो कंप्लीट मैथ कोर्स कंप्लीट हो जाए, और साथ साथ हम यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी, साथ साथ जीके भी थोड़ा बता देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।